ईरान, जिसे मशरिक़ वस्ता का दिल कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ का हुस्न, यहाँ का कल्चर और यहाँ की खूबसूरत तरीन औरतें, सुभान अल्लाह। अगर यूँ कहा जाए कि सारी दुनिया का हुस्न ईरान के पास है तो ये बात 100% दुरुस्त है। तभी अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल की गंदी नज़रें इस मुल्क पर हैं। लेकिन सारा कसूर इसराइल और अमेरिका का ही नहीं है। आज 2026 में यहाँ का फहुश माहौल भी कहीं न कहीं इस मुस्लिम मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुका है। आज हम ईरान के लोगों की जिंदगी देखेंगे, यहाँ के कल्चर और डांस क्लब में होने वाली अय्याशी पर भी बात करेंगे। यहाँ की लिबरल लड़कियां तो यूरोप को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। ईरान का हकीकी चेहरा कैसा है, यहाँ गाँव की जिंदगी कैसी है, इसके अलावा और भी दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके होश उड़ा देने वाली हैं। ईरान, ये मुल्क मशरिक़ वस्ता में जनूबी मगरबी एशिया का एक ताकतवर हिस्सा है। यहाँ पहाड़, सहरा, समंदर और हरियाली सब कुछ मौजूद है। यहाँ का ज़ाफ़रान वाकई दिलकश है। ये दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन ज़ाफ़रान है, लेकिन ईरान में ये इतनी कम कीमत पर मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। ईरान दुनिया में पिस्ते का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। उन्हें सब्ज़ सोना कहा जाता है। हर साल लाखों टन बरामद किए जाते हैं। यहाँ की खजूरें भी इतनी लजीज हैं कि वाकई बेमिसाल हैं। ये खजूरें मशरिक़ और यूरोप तक पहुँचती हैं। इसका रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 93 मिलियन है, यानी 9 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद। इनमें से 50.8% मर्द और 49.2% ख़वातीन हैं। नस्ली ग्रोहों में फ़ारसी 61%, आज़री 16%, तुर्कमान 10%, क्राइट्स 6%, लुर 2%, बलोच 2%, अरब 2% और बाकी दीगर ग्रोह शामिल हैं। मजहब के हवाले से इस्लाम सरकारी मजहब है। शिया फ़िरका गालिब है और मुल्क को बाकायदा तौर पर 31 सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे की अपनी अलग सकाफत, ज़बान और खाने हैं। इसकी करेंसी ईरानी रियाल है, जो आज पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से खरीदी जा रही है और इसकी कीमत बहुत कम है। आजकल एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 31,415 ईरानी रियाल के बराबर है। यानी अगर आपके पास $100 हो तो आप वहां करोड़पति बन जाते हैं। पाकिस्तानी हिसाब से एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 4,702 रियाल बनता है, जबकि भारतीय रुपया तकरीबन 14,438 के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में वीज़ा या मास्टर कार्ड काम नहीं करते। अमरीकी बैंकिंग सिस्टम बंद है, इसलिए बैनुल-अक़वामी कार्ड कबूल नहीं किए जाते। तो क्या करें? नकद रकम साथ रखें या वहां जाकर डॉलर तब्दील करें? लेकिन फिक्र न करें, ईरान का अपना ATM और डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना जदीद है कि आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे शहर की तरफ जहां पहाड़ों की बर्फ और सहरा की गर्मी एक साथ मौजूद है, जहां बाजारों में ज़ाफ़रान की खुशबू हवा में घुली हुई है और जहां की औरत दुनिया की सबसे पुरअसरार और बाहिम्मत ख़वातीन में शुमार होती है। ये शहर है तेहरान, ईरान का दिल, एशिया के अजीम तरीन दारुल हुकूमतों में से एक। लेकिन नाजरीन, तेहरान के बारे में आपने जो कुछ सुना है वो सिर्फ आधी कहानी है। आज हम आपको इस शहर की वो हकीकत दिखाएंगे जो कैमरों की नजरों से ओझल रहती है। यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, उनकी मोहब्बतें, उनके ख्वाब और उनकी औरतें जो पाबंदियों के बावजूद दुनिया को वर्ताए हैरत में डाले हुए हैं। तो चलिए तेहरान के असल चेहरे से मिलते हैं। तेहरान, ये नाम फारसी जबान में गर्म ढलवान के मानी रखता है। ये शहर अल-बुर्ज पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से जायद है। यानी पाकिस्तान के कराची के बाद ये खित्ते का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन तेहरान को महज एक शहर कहना इसके साथ ज्यादती होगी। ये ईरान की रूह है। यहाँ मुल्क की तमाम अहम यूनिवर्सिटियां हैं, मुल्क की तमाम बड़ी सनतें हैं और मुल्क का सबसे मुतनाज़े, सबसे जिंदा और सबसे पेचीदा मुआशरा भी यहीं पाया जाता है। तेहरान 1796 में ईरान का दारुल हुकूमत बना, जब काजार खानदान ने उसे अपनी हुकूमत का मरकज करार दिया। इससे पहले यह महज एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन आज ये एक ऐसा मैगस्टी है जहां रिवायत और जदीदियत आपस में टकराते भी हैं और गले भी मिलते हैं। नाजरीन, अगर आपने ईरानियों के बारे में सिर्फ खबरों में सुना है तो जरा रुकिए। ईरानी कौम दुनिया की सबसे मेहमान नवाज अक़वाम में शुमार होती है। तारुफ यानी दूसरों को खुद पर तरजीह देने का यह सकाफती रवैया ईरानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अगर आप किसी ईरानी के घर जाएं तो वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा, चाहे खुद भूखा रहे। तेहरान के बाशिंदे 3 नस्लों का अजीब इम्तिजाज हैं। पहली नस्ल वो बुजुर्ग जो 1979 के इनकलाब से पहले का ईरान याद रखते हैं, जब तेहरान मशरिक़ वस्ता का पेरिस कहलाता था। दूसरी नस्ल
वो दरमियानी उम्र के लोग जिन्होंने ईरान इराक जंग की तबाही देखी, जिन्होंने पाबंदियों के साए में जवानी गुजारी। और तीसरी नस्ल, वो नौजवान जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, VPN है और आंखों में वो ख्वाब हैं जो कोई सरहद नहीं रोक सकती। तेहरान में ख्वांदगी की शरह 97% से जायद है। यहाँ के लोग शेर व अदब को आज भी बेहद अहमियत देते हैं। हाफिज और रूमी के अशार यहाँ की गलियों में गूंजते हैं। लोग आम गुफ्तगू में भी शेर पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ उर्दू शायरी। नाजरीन, अब बात करते हैं इस चीज की जो हर सफर को यादगार बनाती है, और वो है खाना। ईरानी क्विजीन दुनिया की कदीम तरीन और बेहतरीन खानों की रिवायात में से एक है, और तेहरान इस रिवायत का सबसे बड़ा मरकज है। चलो कबाब, ये ईरान का कौमी खाना है। एक लंबी सेख पर गोश्त को महारत से तैयार किया जाता है, साथ में जाफरान में रंगे हुए सफेद चावल, एक ताजा टमाटर जो कोयलों पर भुना हो, और ऊपर से मक्खन का एक टुकड़ा। नाजरीन, ये महज खाना नहीं, ये एक तजुर्बा है। कोरमा सब्जी, ये ईरान की सबसे महबूब खुराक है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, खुश्क लीमो, लूबिया और गोश्त को घंटों आहिस्ता आंच पर पकाया जाता है। इसकी खुशबू तेहरान की हर गली में फैली रहती है, खास तौर पर जुम्मा के दिन जब ईरानी खानदान इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। आश रिश्ता, ये ईरान का रिवायती सूप है। मोटे नूडल्स, दालें, पालक और ऊपर से तले हुए प्याज और खुश्क पुदीना। ये सूप ईरानी नौमरोज यानी नए साल पर लाजमी पकाया जाता है। कहते हैं इसका हर नूडल जिंदगी की एक राह की अलामत है। जा रही है अब वही गांव जहां कभी सिर्फ मिट्टी के घर और कच्ची सड़कें हुआ करती थी, वहां अब मोबाइल फोन की स्क्रीनें भी चमकने लगी हैं। इंटरनेट की लहरें चाहे कमजोर हों, मगर वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। नौजवान अब सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहे, वो दुनिया को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नौजवान अपने रोजमर्रा के लम्हात को कैमरे में कैद करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। वो अपने खेत, अपने घर, अपनी मेहनत और अपनी सादा जिंदगी को एक नई नज़र से दिखा रहे हैं। ये सब कुछ बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर इसके अंदर एक बड़ी तब्दीली छुपी हुई है, क्योंकि अब एक छोटा सा गांव भी दुनिया के किसी कोने में बैठे इंसान तक पहुंच सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा राब्ता है जो पहले मुमकिन नहीं था। ये तब्दीली ना मुकम्मल तौर पर आसान है और ना मुकम्मल तौर पर मुश्किल, बल्कि ये एक ऐसा मिलाप है जहां पुरानी रिवायात और नई सोच एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग इसे एक मौका समझते हैं, जबकि कुछ इसे एक खतरा महसूस करते हैं, मगर हकीकत ये है कि वक्त के साथ बदलाव एक लाजमी जुज़ है। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी एक अलग ही रंग अख्तियार कर लेती है। यहाँ रास्ते मुश्किल होते हैं, हर कदम एक चैलेंज होता है और हर दिन एक इम्तिहान के साथ गुजर रहा है। घरों की साख्त मजबूत होती है, पत्थर और मिट्टी से बने हुए ये घर सख्त मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार किए जाते हैं। सर्दियों में जब बर्फ हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती है, तो ये गांव दुनिया से तकरीबन कट जाते हैं। सड़कें बंद हो जाती हैं, रास्ते गायब हो जाते हैं और जिंदगी घरों तक महदूद हो जाती है। ऐसे में लोग पहले से तैयारी करते हैं, लकड़ियां जमा करते हैं, खुराक जखीरा करते हैं और हर वो चीज संभाल कर रखते हैं जो आने वाले वक्त में उनके काम आ सके। ये वक्त सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी आजमाइश भी होता है। खामोशी, तन्हाई और लंबे दिन इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। बच्चे भी इसी माहौल में बड़े होते हैं। वो सख्तियों का सामना करना सीखते हैं और जिंदगी की हकीकत को जल्द समझ जाते हैं। फिर जब मौसम बदलता है और बर्फ पिघलती है, तो यही गांव एक नई जिंदगी के साथ जाग उठते हैं। पानी बहने लगता है, खेत सब्ज हो जाते हैं और लोग एक बार फिर अपनी मेहनत में जुट जाते हैं। ये एक नया आगाज होता है, एक नई उम्मीद होती है जो हर साल दोबारा जिंदा हो जाती है। शाम का वक्त एक खास सुकून लेकर आता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलता है, आसमान के रंग बदलते हैं और फिजा में खामोशी सी छा जाती है। लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं। दिन भर की थकन के बाद एक सादा सा खाना उनका इंतजार कर रहा होता है। घरों के अंदर चिराग जलते हैं, बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैठते हैं, बातें होती हैं, हंसी होती है और एक छोटा सा दायरा जिंदगी का मुकम्मल अक्स पेश करता है। यहाँ खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे लम्हात में होती है। ये दुनिया इंसान को ये सिखाती है कि असल ताकत कहाँ होती है, असल खूबसूरती क्या होती है और असल जिंदगी क्या होती है। यहाँ दिखावा कम होता है और हकीकत ज़्यादा होती है। यहाँ हर चीज़ अपनी असल शक्ल में मौजूद होती है। वक्त के साथ ये दुनिया भी बदल रही है। नई नस्ल अपने ख्वाबों के साथ आगे बढ़ रही है।
وہ اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے، وہ دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے مگر اپنی جڑوں سے جڑی بھی رہنا چاہتی ہے۔ یہی تضاد اس زندگی کو خاص بناتا ہے، یہی ایران کے دیہات کی حقیقت ہے، ایک ایسی دنیا جو سادہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ گہری ہے، سب سے زیادہ حقیقی ہے اور سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ یہاں ہر دن ایک نئی کہانی سناتا ہے، ہر انسان ایک نئی جد و جہد ہے اور ہر لمحہ ایک نئی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور جب کوئی اس دنیا کو قریب سے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دیہات صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی ہے، ایک ایسا نظام ہے جو وقت کے ساتھ بدل ضرور رہا ہے مگر اپنی اصل کو اب بھی سنبھالے ہوئے ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ دوستو، یہ تھی ایران کے گاؤں کی مختصر سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔